डियर स्टूडेंट, द्रोण सर कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन लाइन की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो द्रोण सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम क्लासेस देते हैं उनका टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। आज अपनी टाइप नंबर 7 चलेगी और टाइप नंबर 7 से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को उसकी जो संख्या है ना उसी में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या क्या प्राप्त होती है हमें, 3885। तो मूलतः संख्या मतलब पहले वाली संख्या क्या थी ये याद करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस परसेंटेज को सोल्व करना है, 16 सही 2/3%। और इसे सोल्व करने के लिए आप सभी जानते हो कि पहले 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16 से करेंगे। 48 में प्लस क्या करेंगे हम, 2 करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 50/3%। और मैंने कहा था प्रतिशत हटाते ही बटे में क्या आ जाते हैं, 100। तो जैसे ही परसेंटेज हटेगी बटे में क्या आ जाएंगे, 100। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएंगे 50, नीचे आ जाएंगे 300। क्लियर यहां तक। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने का मतलब है कि नीचे वाली संख्या को ऊपर जोड़ना होता है। तो 300 को 50 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर यहां पे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 350 बटे में आ जाएगा 300। क्लियर। अब इसके बराबर हमें कौन सी संख्या मिली है, 3885। तो पहले वाली संख्या याद करनी है। पहले वाली संख्या याद करने के लिए हमें क्या करना है, ये इक्वल में है, ये दोनों किस में है, इक्वल में है। अब इक्वल में है तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, भिन्न आपस में बदल जाती है। ये नीचे वाली भिन्न ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली भिन्न नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 300 बटे में 350 और अब मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3885। चलिए डियर स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं। इसे 50 से काट लेते हैं, 6 बार कट जाएगा। और ये 50 से 350 कट जाएगा 7 बार। अब और संख्याएं कट रही हैं क्या, चलो चेक करते हैं। 7 38 और 85 से 555 बार कट जाता है, 555। अब हमारे पास क्या बच गया, 6 मल्टीप्लाई 500 और 55। 6 मल्टीप्लाई 555 करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 30 बच जाएगा, यानी कि 3330 हमारा आंसर होगा। वेरी सिंपल है। वैसा आपको क्या करना है, भिन्न को सोल्व करना आना चाहिए। भिन्न को सोल्व करने के लिए हमें क्या पता है कि यहाँ पे नीचे वाली संख्या इससे पहले मल्टीप्लाई होती है। 3 मल्टीप्लाई 16 करेंगे 48, 48 में ऊपर वाली संख्या हमेशा प्लस होती है। तो यहाँ पे 50/3 आ गई। अब परसेंटेज हटते ही मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि परसेंटेज हटते ही बटे में 100 लग जाते हैं। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। यहाँ पे बोल रहा है कि जोड़ना बोले तो प्लस करना है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाके प्लस होती है। अगर ये कहता माइनस तो क्या होता, इसमें से ये संख्या माइनस होती फिर बची हुई संख्या लिखी जाती। ये हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या में से ही प्लस और माइनस करना होता है ऊपर वाली संख्या को। क्लियर यहां तक। अब हमें यहाँ पे प्लस करने के बाद में 350 बटे में 300 आ गए। अरे बराबर में कितनी संख्या आई थी, 3885। अब पीछे वाली संख्या याद करनी है, और पीछे वाली संख्या याद करनी है तो इक्वल को हमें क्या करना है, उल्टा गुना करना है। और उल्टा करेंगे तो गुणा में आ जाएगा इक्वल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 3330। वेरी सिंपल है, बस आपको क्या करना है, भिन्न को सोल्व करना आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि एक मशीन की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाए, बढ़ाने का मतलब प्लस, ध्यान रखना, बढ़ा दी जाए तो बाद में जाने के बाद उसमें कितने रुपए हो जाती है, ये 4900 रुपए की हो जाती है। तो पहले इस मशीन की कीमत क्या थी, ये परसेंटेज 16 सही 2/3% बढ़ाने के बाद में हुई है कितनी, 49,4900। तो उससे पहले क्या थी, तो पहले तो हमें क्या करना है, भिन्न को सोल्व करना है। 16 सही 2/3%। मैंने कहा था ये नीचे वाली संख्या हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाली संख्या हमेशा प्लस होती है। तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 3 48, 48 में 2 प्लस करेंगे तो 50, बटे में क्या आ जाएगा 3। अब आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है और परसेंटेज हटते ही बटे में क्या हो जाता है, 100। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 50/300। अब देखिए बढ़ाने पर, बढ़ाने का मतलब क्या करना है, हमें इसमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। तो प्लस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 350 बटे में क्या आ जाएगा 300, और बराबर में हमारे पास क्या आ रहा है 4900 रुपए। अब हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए इक्वल में है, इक्वल में है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में बदलेंगे। मल्टीप्लाई में बदलने के लिए हम क्या करेंगे इन्हें उल्टा कर देंगे, 300 ऊपर चला जाएगा और नीचे 350 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4900। सोल्व कर लेते हैं। वही 50 से इसे काट लेंगे 6 बार, 50 से इसे काटेंगे 7 बार, 7 से इसे काटेंगे 700 बार कट जाएगा, 7 7 49, 700 बार कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया 6 मल्टीप्लाई 700, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4200। 6 7 का 42, 2 जीरो लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 4200। पहले उस मशीन की कीमत क्या थी 4200। वेरी सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, यदि किसी संख्या में उसका 11% घटा दिया जाए, घटाने का मतलब माइनस कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या हमारे पास क्या होती है 1780 होती है। तो पहले ये संख्या कितनी थी ये याद करनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 11% है और प्रतिशत हटाते ही बटे में क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट 100। चलिए अब हमें क्या करना है घटाना है, घटाने का मतलब क्या करना है हमें माइनस करना है। क्या करना है हमें माइनस। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 100 में से 11 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, आप हो गए सर 89, और बटे में क्या आ जाएगा 100। क्लियर। इसके बराबर में कौन सी संख्या है, तो इसके बराबर में 1780 है। अब हमें क्या करना है पीछे वाली संख्या याद करनी है। पीछे वाली संख्या याद करनी है तो ये इक्वल में है, इक्वल में है तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे 100 चला जाएगा ऊपर और बटे में अपने पास क्या आ जाएगा 89, बराबर में क्या आ जाएगा अपने पास, ये बराबर में नहीं चेंज कर दिया ना तो अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1780। अब हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 89 1780 से कट रहा है क्या, 2 बार कट जाएगा यानी 20 बार, जीरो बच गई ना। यस 178 में 89 का 2 बार चला जाता है, जीरो बच गई तो 20। मतलब सीधी सी बात है आपको मल्टीप्लाई फास्ट करना आना चाहिए या डिवाइड भी फास्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका 20 बार भाग चला जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है 100 मल्टीप्लाई 20, 100 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2000। तो इस जो ये संख्या थी पहले वो संख्या क्या थी अपने पास 2000 थी, उसमें से 11% घटाने पे 1780 आया था। क्लियर यहां तक। वेरी सिंपल है, बस आपको घटाना और बढ़ाने की कंडीशन पता होनी चाहिए। बस कि बढ़ाएगा तो क्या करना है हमें प्लस करना है, घटाने की बात करेगा तो हम नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को माइनस करके लिखना है। वेरी सिंपल है। चले नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि एक कुर्सी की कीमत में 6 सही 2/3% घटा दिया जाने पर 2800 रुपए हो जाती है, तो कुर्सी की पहले कीमत क्या थी वो देखनी है। तो सबसे पहले तो हमें भिन्न को सोल्व करना है, और भिन्न क्या है 6 सही 2/3। अब सोल्व करने के लिए मैंने कहा था कि इसको तो मल्टीप्लाई करना है और इसको क्या करना है प्लस करना है। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18, 18 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20/3। अब यहाँ पे परसेंटेज लगी हुई, और परसेंटेज लगी हुई तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, यानी नीचे डिवाइड में 100 लिखते हैं तो वो मल्टीप्लाई में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 20/300। अब 20/300 में कह क्या रहा है घटाना है, घटाना है मतलब कि इसमें हमें क्या करना है माइनस करना है। तो 300 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 280, बटे में क्या रहेगा अपने पास 300। अब इसके बराबर में कितना आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर 2800 आ रहा है। अब हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये इक्वल में है, इक्वल में है तो मल्टीप्लाई में लेके चलना है। मल्टीप्लाई में लेने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे 300 ऊपर चला जाएगा और 280 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में हम क्या लिख देंगे 2800। अब डियर स्टूडेंट सोल्व कर ले। यहां पे 280 280 एक बार चला जाएगा, जीरो बच गई, मतलब 10 बार चला जाएगा इसमें। 280 का भाग अगर 2800 में देंगे 10 बार चला जाएगा।
अब हमारे पास क्या बच रहा है, 300 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3000 हमारा क्या होगा आंसर। वेरी सिंपल, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से लेते हुए चलेंगे, ना तो कोई रटन विद्या करनी है हमें, ना कोई फॉर्मूले लगाने हैं, बिल्कुल इजी वे में। अब देखिए, ये हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर कंपटीशन लाइन में आते हैं तो 1 मिनट में आपको पढ़ना भी होता है, उसे सोल्व भी करना होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये मैं जीरो लेवल से आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करता तो मैं डायरेक्ट क्या करता, इसको बिना लिखे हुए सोल्व करता कि 36 18 2 20, 20/3 का 300 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटते। तो यहाँ पे 20/300, अब घटाने की बात कर रहा है तो 300 में 20 घटाऊंगा तो 280/300, मैं सीधे लिखता 280/300, और वो भी उल्टे लिखता। उल्टे क्यों लिखता, क्योंकि मेरे को तो मल्टीप्लाई में लिखना है ना ये वाली संख्या, तो मैं सीधा ये फॉर्मूला लिखता। अगर मेरे को डायरेक्ट आंसर निकालना होता ना तो ये वाला लिखता। लेकिन कईयों को फिर यही समझ में नहीं आता कि ये 300 कहां से आ गए, 280 कहां से आ गए, तो इसलिए मैं बेसिक लेके चल रहा हूं। लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकालोगे। क्लियर यहां तक? चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप नंबर 8, और टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 20% कम हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये तीन विभाजित संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, संख्याएं लिखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट संख्या, यहां पे लिखेंगे हम सेकंड संख्या, और यहां पे लिखेंगे हम थर्ड संख्या। अब ये क्या कह रहा है वो देखना, दो संख्याएं। अब दो संख्याओं के लिए हमें क्या करना है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से। अब तीसरी संख्या माना कि 100 थी कोई, मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या माना कि 100 है, उसमें से दो संख्याएं, यानी पहली संख्या तो क्या है 40%, और ये दूसरी संख्या क्या है 20% कम है। तो 20% कम का मतलब ये तो 80 हो जाएगी, और ये 40% कम है, 100 का 40% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। वेरी सिंपल है ये तो। अब हमें क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये बात पहली संख्या और दूसरी संख्या का रहा है। लेकिन ऐसी एक टाइप हम देखे थे, टाइप नंबर थर्ड, का वाली, याद है आपको, कि जिस संख्या के ठीक बाद का लगा हुआ हो वो बटे में आएगी, शेष संख्या ऊपर आएगी। देखा था ना ऐसा फॉर्मूला, बस वही है। अब की बार क्या है, इसने परसेंटेज में लिख दिया, वहां पे संख्याएं लिख रखी थी। तो डाउट क्रिएट होने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पीछे की आपकी टाइप अगर आपने क्लियर कर रखी है तो ये और भी इजी वे में चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए हमें क्या करना है, का किसके लग रहा है, तो का लग रहा है दूसरी संख्या, तो वो तो बटे में नीचे आएगी। का वाली संख्या हमेशा नीचे आती है, शेष संख्या ऊपर आती है। और मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 100 से करते हैं। क्लियर? अब चलिए काट लेते हैं, यहाँ पे 20 से काटते हैं, 20 तिया 60 और 20 चौक 80, 4 से 100 को 25 बार काटेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3 × 25, तो यहाँ पे 75% है। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 75% है। अब 75% का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 75% है। देखिए कैसे है, 80 है, माना कि 80 100% है, तो 60 कितना परसेंट होगा, तो वो 75% होगा। डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मैथ में हमेशा माना कि 100 ही मानते हैं। ठीक है, आराम से अच्छे से इजी वे में, बस आपको रखने का तरीका आना चाहिए, फिर तो आप इजी वे में सोल्व कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि अगर पीछे की आपने टाइप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन की है, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो ये चीजें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि ये क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली जो टाइप है, स्टार्टिंग वाली है ना, वही रिपीटेड चलेंगी, लेकिन संख्याएं चेंज होती रहेंगी। सिंपल संख्या आएगी, परसेंटेज में आएगी, भिन्न में आएगी, ऐसे लिख सकता है अधिक से अधिक। तो आपकी पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाद में तो आप क्वेश्चन को देख के इजी वे में समझ ही जाओगे कि इसे सोल्व कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या क्रमशः, तीसरी संख्या से मतलब तीसरी संख्या हमें क्या मानना है, मानना कि 100, उसमें से पहली संख्या तो 30% और दूसरी संख्या 37% कम है, तो
दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो पहले हमें लिख लेनी चाहिए संख्याएं, माना कि फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। अब हमें यहाँ पे मानना किसको है 100, तो आप कहोगे कि सर 30 को थर्ड वाली है ना उसको मानना है, तो यहाँ पे माना कि ये 100 है, यहाँ 100% है। तो फर्स्ट संख्या 30% कम है, तो ये फर्स्ट संख्या थर्ड से 30% कम है, तो 100 में से 30 कम करेंगे 30%, तो कितना आ जाएगा 70। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरी संख्या 37% कम है, 37% कम करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 63 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 63। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। ये पहली संख्या है ना, इसकी तुलना में ये कितना प्रतिशत कम है, ये चेक करना। तो इसका फॉर्मूला हमेशा होता है कि जो संख्या हमें याद करनी है वो बटे में नीचे आ जाएगी, शेष संख्या ऊपर आ जाएगी 63, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। चलिए अब सोल्व करें। 0 से 0 कट जाएगी, 7 9 63, 9 बार चला जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 90%। अब आपको अच्छे से पता चल गया कि यस, यहां पे कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 90% है। कितना है 90%। लेकिन ये अगर कहता कि यहां पे हो सकता है, अब देखना क्लियर, कि ये तो माना कि फर्स्ट संख्या 100% है, और ये दूसरी संख्या हमने निकाल ली कितनी है 90% है, तो कितना कम है ये देखो ना, कितना कम है। इस बॉक्स को देखना है आपको अभी रिसेंटली। तो अभी आप ये देखिए कि माना कि फर्स्ट क्या है 100% है, क्योंकि ये तो 90% हमने सेकंड वाली निकाली ली ना, तो इसे 100% मानना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट संख्या माना कि 100% है, सेकंड वाली संख्या 90% है, तो फर्स्ट वाली संख्या से कितना कम है सेकंड वाली, तो आप कहोगे कि सर ये तो 10% कम है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10%। वेरी सिंपल। ओके, बस आपको क्या है ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी संख्या कितनी है, और वो डिसाइड करवाती है जो भी हम मानते हैं 100 संख्या, किसी को भी मानना कि 100, उसके अकॉर्डिंग इन्हें रखा जाता है। क्लियर यहां तक, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चनों में। चलिए नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25%, 10% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो हमें संख्याएं लिखनी है, और संख्या लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट संख्या, और यहाँ पे सेकंड संख्या, और यहाँ पे थर्ड संख्या। अब हमें क्या करना है, मानना कि 100 कौन सी वाली को मानना है, तो यहाँ पे मानना है थर्ड को। क्यों मानना है, क्वेश्चन ही बता देता है किसको मानना होता है। ये कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, अब तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है, ये तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है, तो जिससे तुलना कर रहा है उसे ही हम क्या मानते हैं 100%। तो फर्स्ट संख्या तो 25% अधिक है, अधिक का मतलब 100 में 25% प्लस करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10% अधिक सेकंड वाली संख्या, तो 10% अधिक का मतलब 100 में 10% प्लस करेंगे तो 110 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मैंने कहा था का कौन सी वाली संख्या की लग रहा है, पहली संख्या की, तो वो तो नीचे आ जाएगी 125 बटे में ऊपर 110, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज देखना है। तो अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। 25 से काटेंगे 100 को, 4 बार चला जाएगा, यहाँ पे 5 बार चला जाएगा 125, 25 से काटेंगे तो। अब आगे और सोल्व करते हैं, 5 से हम किसे काटेंगे 110 को, तो यहाँ पे 22 बार चला जाएगा, 5 का भाग 110 में 22 बार से। अब हमारे पास क्या बचा है, तो आप कहोगे सर 22 मल्टीप्लाई 4 बचा है, 22 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 88%। क्लियर यहां तक, किसी को भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, बिल्कुल इजी है सिंपल वे में। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, इस पहली संख्या का ये कितना प्रतिशत है, ये 88% है। क्लियर यहां तक, तो कैसे भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, आपको इजी वे में आंसर देना है। क्लियर यहां तक, चलिए नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, बी ए से 50% कम है, यहां पे बी ए से 50% कम है तथा सी बी से 60% अधिक है, तो यहां पे कह रहा है ए सी का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना है कि 100 किसे मानना है, 100% किसे मानना है। तो पहले तो तीनों लिख लो, ए बी और सी। अब यहां पे किसकी तुलना कर रहा है, पहले देखें, बी ए से 50% कम है, तो ये तुलना किसकी कर रहा है, ए की कर रहा है। तो ए को हमें क्या मानना होगा, मानना कि 100% है। अब देखना, ए से 50% कम है बी, तो ए 100 है तो 50% कम का मतलब क्या होगा, 100 में से 50% कम करेंगे तो 50 ही बचेगा। अब आगे क्या कह रहा है, सी बी से 60% अधिक है, तो हमें 50 का 60% निकालना है। तो 50 का हम 60% निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप होगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से 30, 30 प्लस और कर देंगे, तो 50 में प्लस 30 करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 80। क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पे कईयों को डाउट क्रिएट हो जाएगा कि सर ये कैसे फॉर्मूला यूज कर लिया आपने बीच में, वो देखिएगा। माना कि हमने 100% माना था ए को, तो ए से 50% कम कौन है, बी है। 50% कम है तो यहाँ पे 100 में से 50 कम कर देंगे प्रतिशत, तो 50 बच जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखिए, सी बी से 60% अधिक है, बी से है, बी बोले तो इससे ये 60% अधिक है, तो पहले 50 का 60% तो निकालें। तो 50 का 60% निकालेंगे 30, तो ये 30 अधिक है, 20 से क्या है, 30 अधिक है सी, तो हम इसीलिए तो 50 में प्लस 30 किए हैं, 80 तभी आएगा ना। क्लियर यहां तक। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सी का कितना प्रतिशत है, तो ये क्वेश्चन का वाला आ गया, तो हमें फॉर्मूला फिर से का वाला लगाना है। तो जिस संख्या के ठीक बाद का है तो वो तो नीचे लिखी जाएगी, और का किसके है, सी के, तो सी को लिखेंगे नीचे, और ऊपर क्या आएगा, शेष संख्या। शेष संख्या क्या है, ए कितना है, 100, और परसेंटेज याद करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। चलिए सोल्व करते हैं। 20 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे 20 से 4 बार चला जाएगा, और 100 में 20 का 5 बार चला जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार चला जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 125। तो कितने प्रतिशत अधिक है ए सी से, सी से है 125% अधिक है। अब देखिए यहाँ पे 125% भी आ सकता है आपके पास, या फिर अधिक से अधिक वो क्या कर सकता है, अगर मैं कहूं कि माना कि ये 100% है तो ये 125% है, तो 25% अधिक हो जाएगा। क्लियर। यहां तक वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अधिकतर वो 125 देगा या 25 देगा, दोनों कभी नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखना, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि अभी पीछे एक ऐसा क्वेश्चन देखा था, ये माना कि 100% क्या है, सी है, तो यहाँ पे ए कितना परसेंट होगा, तो ये 100 से कितना अधिक है, 25, ये 125% है, तो कितना अधिक है ये, आप कहोगे कि सर 25% अधिक है। तो आप ऐसे इजी वे में निकाल सकते हो, उसमें डिफरेंशियल में आने की 1% भी आपको जरूरत नहीं है। बेसिक फॉर्मूला लेते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ए बी से 20% अधिक है तथा बी सी से 25% कम है, तो यहां पे कह रहा है कि सी ए का कितना प्रतिशत है। आई भी देख सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे आई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो पहले तो हमें इनको लिखना है, क्या क्या है यहाँ पे, ए है, बी है और सी है। क्लियर यहां तक। फिर आगे हम चेक करते हैं। यस, यहां पे आगे क्या दे रहा है, कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है। किससे, बी से 20% अधिक है, लेकिन अभी डिसाइड ही नहीं कर सकते हम कि किसको 100 लिख के। आगे देखना, बी सी से 25% कम है, तो अब की बार हमें किसे मानना पड़ेगा, 100, सी को। तो माना कि 100% क्या है, सी है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या करे, यहां से पीछे से 100 होगा ये क्वेश्चन, हटने का तरीका देखना। यहां पे कह रहा है कि बी सी से 25% कम है। अब सी से 25% कम बी है, तो 100 में 25% कम करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 75। फिर आगे वाली इस लाइन पे, स्टार्टिंग वाली पे चलते हैं। ए
बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक ए है, तो पहले हम 75 का क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे कि कितना होता है। तो आप कहोगे सर 25 75, 25 चौक 100, 4 बार कट जाएगा, और 4 को यहाँ पे 4 × 5 करेंगे तो 20, 5 बार भाग चला जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 15, 3 × 5 15। अब देखिए 75 का 20% कितना आ रहा है, 15, तो ये क्या है, अधिक है। कितना है, अधिक। तो 75 में 15 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90। क्लियर यहां तक, तो ये 90 होगा। यहाँ पे परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए, ये मैं स्टार्टिंग में आपको सिखा दिया था प्रॉपर तरीके से कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अब सभी को हमने बांट दिया है, अब डायरेक्ट आंसर की ओर चलेंगे। और आंसर क्या कह रहा है, सी, ए का कितना प्रतिशत है, सी। और का किसके लग रहा है, ए के। तो जिस संख्या के का लगा हुआ वो बट्टे में लिखी जाती है नीचे, शेष संख्या ऊपर। शेष संख्या क्या आएगी, सी, ये लीजिए। और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम, 100। अब जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें काट लेते हैं, और यहां पे हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। और कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही। तो यहाँ पे 10 × 100 करेंगे तो 1000 बटे क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे आगे हम सोल्व करेंगे तो 9 का भाग चला जाएगा एक बार, एक बार, एक बार, तो 999 आ जाएगा, और बच गया 1/9%। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी, ए का कितना प्रतिशत आय है। तो कितनी प्रतिशत आय है, 111 सही, 1/9% आय है। क्लियर यहां तक, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस आपको भिन्न सोल्व करना आना चाहिए। भिन्न सोल्व करने से पहले आपको ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि हम सी 100 मतलब माने किसको। यहाँ पे सी को 100 माना है, माना कि 100। कभी हम मानते हैं ए को 100, कभी बी को, कभी सी को। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में डिसाइड होता है। चलो कई स्टूडेंटों को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एक्सप्लेन और भी बेटर तरीके से करता हूं। ये 100 आप मानते किसको हो, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए चलना। ए बी से 20% अधिक है, तो यहाँ पे बी से बोला है 20% अधिक है। तो माना कि, देखिए इसको मैं पहले आप नोट डाउन प्रॉपर कर लो इसको। चलिए फिर मैं इसको डिलीट करता हूं, ये लीजिए मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, तो इससे कितना प्रतिशत अधिक है, ये 20% अधिक है। तो ये लो अधिक वाला चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए हम बी को भी डिसाइड नहीं कर सकते, आगे और क्वेश्चन करते हैं। बी सी से 25% कम है, तो सी से कितना प्रतिशत है, ये 25% कम है। तो अभी देखिए इन दोनों का इससे तुलना कर दी, बी से तुलना ए की कर दी और बी की तुलना सी से कर दी। किसकी तुलना नहीं की गई, तो आप कहोगे सर सी की तुलना ही नहीं की गई किसी से। तो जिसकी तुलना ना की जाए उसी को हम क्या मानते हैं, माना कि 100%। अब 100% में से आप देख लीजिए 25% कम है, तो 25 100 में से कम करेंगे तो 75% हो जाएगा ये। अब 75 का क्या करना है, 20% अधिक करना है, तो 20% हम निकाले थे 15 होता है, तो यहाँ पे 75 में 15 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90। इस प्रकार से डिसाइड करते हैं, जिसकी तुलना ना की गई हो उसे ही माना कि 100%। क्लियर, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 150% है। अब 150% अधिक है कि कम है, तो 150% का मतलब अधिक ही होगी। फिर क्या कह रहा है, सी की आय ए की आय से 120% है। तो यहां पे कह रहा है ए बी और सी की मिलाकर कुल आय कितनी है, 8600। ठीक है, 86,000 है। ठीक, तो सी की आय याद करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनकी फॉर्मेट में लिखनी है आय, ए बी और सी। अब हमें परसेंटेज देखना है, तुलना देखिए किसकी की है। आप होगी ए की आय बी की आय से, इसकी बी की आय से क्या है, 150% अधिक है। ठीक है, फिर यहाँ पे सी की आय ए की आय से 120% अधिक है। ए की आय से इसकी कितनी है, 120% अधिक है। तो अभी मेरे को ये बताओ तुलना किसकी नहीं की गई, तो बी से तुलना ए की कर दी गई, ए से तुलना
सी की कर दी गई, तो किसकी तुलना नहीं की गई? तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर बी की तुलना किसी से नहीं की गई। ठीक है, क्योंकि ए की आई बी की आई से 150 अधिक है, तो यहाँ पे बी की तुलना नहीं की गई। अरे जिसकी तुलना ना की गई हो उसे क्या मानना होता है? मानना कि 100%। तो यहाँ पे देखो, ए की आई बी की आई से 150% अधिक है, तो इसकी 100 है, तो इसकी कितनी होगी? 150% अधिक। अब 150% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 150 होता है। फिर आगे देखना, ये कह रहा है सी की आई ए की आई से 120% है, तो हमें 150 का क्या करना है? 120% निकालना है। 20 से 20 चला जाएगा, यहाँ पे 15 × 12 करेंगे तो 30, 3 15 और 3 18, तो इसका कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर इसका तो 180 आ जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ये डिवाइड करने के बाद। अब आगे क्या कर रहा है उस पे चलते हैं। इन तीनों को मिला के टोटल इतना हो रहे, तो पहले इनके जो ये अनुपात आए हैं, अनुपात ही मान लीजिए इनको, तो इनका क्या करना है? पहले हमें टोटल करना है योग, और तभी तो इस योग के बराबर में रखेंगे हम आई को। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 300, 300 और यहाँ पे 400, 400 और 30, टोटल कितना आ रहा है? 430। अरे इसके बराबर में कितनी आय है? तो आप हो गए सर 86,000 है। इन अनुपातों का योग कर लेंगे, इन टोटल तीनों की मिला के आय है कितनी? 86,000। अब पूछ किसकी रहा है? तो पूछ रहा है सी की आय। जिसकी आय पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई में रख दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर तो लिखेंगे 86,000, डिवाइड में करेंगे 430, और जिसकी पूछ रहा हो उसको लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। अब सोल्व तो कर ही सकते हो ना इन्हें, चलिए सोल्व करते हैं। और सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 430 में 86,000 का भाग देते हैं। 86,000 का भाग चला जाएगा 200 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 200 बार। अब हमारे पास क्या बच गया? 200 × 180, तो 200 × 180 करेंगे तो यहाँ पे 36,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36,000। ये किसकी आय आई है? तो यहाँ पे हम किसकी रखे थे पता हो तो आपको? 180 बोले तो सी की, तो ये आई किसकी आ रही है? यस, सी की। जिसकी याद करनी हो उसकी मल्टीप्लाई में लिखते हैं। वेरी सिंपल है, बस आपको क्या करना है? इनको बांटना आना चाहिए परसेंटेज को। अगर आपको ये परसेंटेज बांटना आती है तो इजी वे में आंसर निकाल दोगे। और अगर आपको परसेंटेज बांटना डियर स्टूडेंट्स नहीं आ रही है तो टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जाके दोबारा से प्रॉपर तरीके से देखिए उसे, ताकि आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा कि इनको हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, कितना परसेंटेज किसको दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से आप क्लियर करते हुए आओगे तभी ये चीजें आपको समझ में बेटर तरीके से आएंगी। क्लियर यहां तक? चलिए नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक गांव में 70% जनसंख्या चाय पीती है, तो माना कि कुल गांव में कितना प्रतिशत जनसंख्या है? तो आप कहोगे सर 100% जनसंख्या है। माना कि, ये मानते तो हम 100% है, तो माना कि 100% जनसंख्या है, उसमें से चाय कितने परसेंट जनसंख्या पीती है? तो आप कहोगे कि सर 70% जनसंख्या चाय पीती है। यदि इस गांव में 4,200 लोग चाय नहीं पीते हैं, तो यहां पे चाय पीने वाले इतने हैं, और चाय नहीं पीने वाले कितने हैं? ये तो चाय पीने वाले 70% है, नहीं पीने वाले कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर 100% में से 70% तो चाय पीते हैं, तो नहीं पीने वाले 30% रह गए। तो ये 30% के बराबर में कितना है? तो यहां पे कहोगे 4,200 है। अब हमें क्या याद करना है? गांव की कुल जनसंख्या। बोले तो 100% के बराबर में रखना है कि गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि 30% के बराबर 4,200 है, तो 4,200 में भाग किसका देंगे? 30 का देंगे, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 100% ही तो याद करनी है, गांव की कुल जनसंख्या ही तो याद करनी है। तो 100 को इधर मल्टीप्लाई में रख देंगे और अब सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 चला जाएगा, और इसका भाग हम देंगे 3 का, तो 140 बार चला जाएगा, 140 बार। अब हमारे पास क्या बच गया? 140 × 100,
तो 140 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14,000 हमारा आंसर होगा। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 14,000 है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना होता है हमें, कुल माना कि 100% है, गांव की भाई 100% ही मानेंगे, जनसंख्या कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परसेंटेज में अगर माना जाता है तो 100% ही मानते हैं। तो माना कि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 100% है। 70% चाय पीते हैं तो नहीं पीने वाले कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 100% में से 70% चाय पी रहे हैं तो नहीं पीने वाले 30% होंगे। और यहाँ पे नहीं पीने वाले व्यक्तियों की संख्या दी है, नहीं पीने वाले की क्या दी है, संख्या दी है। तो 30% के बराबर में 4,200 दी है। तो 1% बराबर निकालेंगे, 1% बराबर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4,200 में 30 का भाग देंगे तो 1% बराबर आ जाएगा। और हमें 100% बराबर याद करना है तो 100 को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो 4,200 में 30 का भाग देंगे, 140 बार चला जाएगा। 140 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,000 इस गांव की जनसंख्या है। क्लियर यहां तक? चलिए नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या कह रहा है। जयपुर शहर में 56% लोग लड़कियां मेकअप करती हैं, मतलब कि कुल माना की लड़कियां कितनी है शहर जयपुर में, तो आप कहोगे कि सर कुल लड़कियों की संख्या है 100%, हमेशा 100% ही मानते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेकअप करने वाली कितनी है, तो यहाँ पे मेकअप करने वाले 96% है। अगर मैं कह दूं आपको कि कुल 100% लड़कियां जयपुर शहर में हैं, उसमें से मेकअप करती हैं 96%, तो मेकअप नहीं करने वाली कितनी होंगी, तो आप कहोगे कि सर मेकअप नहीं करने वालों की अगर मैं परसेंटेज देखूंगा तो 100 में से 96 जाएंगे तो 4% ऐसी लड़कियां हैं जो मेकअप नहीं करती हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या करें, यदि जयपुर शहर में 1200 लड़कियां मेकअप नहीं करती हैं, तो नहीं करती हैं तो नहीं परसेंटेज के बराबर में लिखेंगे 1200। 1200 लड़कियां मेकअप नहीं करती हैं तो मेकअप करने वाली लड़कियों की संख्या याद करनी है। तो हमें क्या करना है, जिस अनुपात के बराबर में दे रखा है उसको डिवाइड में लिख देते हैं। 1200 लड़कियां मेकअप नहीं करती हैं और मेकअप नहीं करने का परसेंटेज है 4, तो 1% के बराबर निकाल लेंगे हम। और किसका याद कर रहा है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, तो मेकअप करने वाली लड़कियों की संख्या पूछता है तो इसका परसेंटेज लिख देते हैं 96, तो यहाँ पे इसकी टोटल आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 4 का भाग किस में देंगे, 1200 में देंगे, तो यहाँ पे 300 बार चला जाएगा, 300 बार चला गया। अब 300 में से हम क्या करेंगे, 96 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300 मल्टीप्लाई 96 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28,000 और यहाँ पे बच गया अपने पास 800। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूं कि जयपुर शहर में कितनी लड़कियां मेकअप करती हैं, तो आपका आंसर आएगा 28,800 लड़कियां मेकअप करती हैं। और नहीं करने वाली कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 1200 लड़कियां मेकअप नहीं करती हैं। अगर मैं कहूं कि जयपुर शहर में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे क्या रख सकते थे, 96 की जगह 96 की जगह 100 रख देते, 100 रख देते तो यहाँ पे कितने आ जाती, 30,000 लड़की। 30,000 अगर कुल है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे टोटल लड़कियां कितनी हैं, 30,000। इसमें से मेकअप करने वाली कितनी है, आप कहोगे कि सर 28,800। नहीं करने वाली कितनी है, 1200। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर पूछा है ये वाला। क्लियर? हर एक चीज आपको बारीकी से निकालना आना चाहिए, वेरी सिंपल आंसर है। इसमें इतना बेसिक नॉलेज से ही काम चल जाएगा, हाई लेवल का नॉलेज रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको मानना होता है परसेंटेज, और मानना परसेंटेज होता है तो हम मानते हैं कुल परसेंटेज। तो उसमें से 96% मेकअप करती हैं, तो वो नहीं करने वाली कितनी परसेंटेज रहेंगी, तो 100 में से 96 मेकअप, तो नहीं करने वाली 4% मेकअप। क्लियर? नहीं करने वाली 4% आ जाएगा, और इसके बराबर में 1200 दे रखा है, तो हम जो भी याद कराए उसको यहाँ पे लिख देंगे। आंसर वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सुनील अपनी मासिक आय का 65% खर्च करता है तथा 7,000 रुपए की बचत करता है, तो सुनील की मासिक आय ज्ञात करें।
तो हमें क्या करना है, माना कि सुनील की कुल आय कितना परसेंट है, तो आप कहोगे कि सर माना कि इसकी 100% आय है। अब 100% में से ये खर्च कितनी कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये खर्च कर रहा है 65%। तो मैं कहूंगी बचत कितनी कर रहा है, तो पहले तो मेरे को ये बताइएगा 100% में से ये 65% तो खर्च कर दिया, तो बचत कितनी रही, तो 100 में से 65 गए तो कितने बच गए, 35% बचाता है ये। अपनी आय की 65% खर्च कर देता है, 35% बचाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7,000 रुपए बचाता है ये, तो जितनी परसेंटेज बचाता है उसके इक्वल में लिख देंगे बराबर में 7,000। अब याद क्या करवा रहा है, ये इसकी कुल आय याद करवा रहा है सुनील की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7,000 में भाग देंगे 35 का, और जो याद करने के लिए कह रहा है उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। कुल याद करवा रहा है तो 100 लिख देंगे। अब यहाँ पे 7,000 में 35 का भाग अगर हम देंगे तो 200 बार चला जाएगा, और यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 रुपए। इसकी मासिक आय सुनील की कितनी है, 20,000 रुपए। वेरी सिंपल है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपको इजी वे में, ये तो मैं प्रॉपर आपको क्या है बेसिक से क्लियर करवा रहा हूं। पहले भी मैंने बताया था कि मैं बेसिक से क्लियर करवा रहा हूं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से चीजें लिखता हूं। अन्यथा आपको इतना पैटर्नर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, आपको 1 मिनट में इस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है और आंसर भी देना है। ये 1 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, पहले अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हो। यहां पे उसमें क्या करना होता है कि डायरेक्ट माना कि 100%, अब हमें 100% तो मानना है, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें कह दिया कि खर्च 65% है, तो ये 65% लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। और यहाँ पे बचत अब हमें पता है कि 100% में से 65% खर्चता है, तो बचा कितना, तो आप कहोगे कि सर ये 35% बचा है, और इसके बराबर में कितना है 7,000, याद करवा रहा है 100%। तो यहाँ पे हम सीधा ही देंगे 200 का भाग, और 200 मल्टीप्लाई यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। सिंपल। तो ये जब आप इतना स्पीड से आंसर निकालोगे, वो कब निकालोगे, पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता होना चाहिए। उसके बाद में आप बिना पेन उठाए भी आंसर दे सकते हो, लेकिन वो कब, प्रैक्टिस। मैथ केवल आपसे क्या मांगती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी अधिक आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी बेटर तरीके से आपको चैप्टर समझ में आएगा, उतनी बेटर तरीके से आप आंसर दे पाओगे, और वो भी इजी वे में आंसर दे पाओगे। लेकिन आप क्या करते हो कि सर आपको कंप्लीट पढ़ा दें, उसके बाद में बस आप ये लगते हो कि यस मेरे को चैप्टर आने लग गया। सॉरी डियर स्टूडेंट, पहले भी मैंने एक प्रोसेस बताया था पढ़ाने का, कि टीचर पढ़ाता है वो कभी भी आपको 100% समझ में नहीं आता। अगर आपको गलत फहमी है डियर स्टूडेंट, तो इस गलत फहमी को साइड में रख दीजिए। हो सकता है टीचर आपको पढ़ा रहा हो, बेस्ट से बेस्ट टीचर, फिर भी आपको हो सकता है उस टाइम ये समझ में आए कि यस मेरे को सभी मैटर समझ में आ गया, ऑल क्वेश्चन समझ में आ गए। लेकिन मानव सौभाग्य की बात है, कुछ एक टाइम के बाद हम चीजें भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जरूरी नहीं कि आज आपने क्लास ली हो तो कल ये याद ही रहेगी, नहीं। सॉरी डियर स्टूडेंट, कुछ एक चीजें याद रहेंगी, कुछ एक चीज हम भूल चुके होंगे। 5 दिन बाद में लगभग हम भूल चुके होंगे कि हम कौन सी क्लास लिए थे, क्या क्वेश्चन देखे थे। तो इसके लिए क्या करना होता है, कभी भी टीचर पढ़ाता है, हो सकता है आपके माइंड में ये हो कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, ये भ्रम है। एक मानव सौभाग्य की बात है कि भ्रम होता है कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तब परमानेंटली ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। परमानेंटली कब होंगी, जब टीचर पढ़ाता है आपको, तो लगभग आपको 50 से 60% चीजें क्लियर होती है। 100% तभी भी नहीं होती। आपके माइंड में सेव, इतने में क्वेश्चन क्लियर करवाए हो, क्या सभी आपके माइंड में हो गए, हो सकता है फॉर्मूले आपको याद थे, बट जरूरी नहीं कि सबकी सब चीजें याद हो गई हो। तो टीचर जब पढ़ाता है 50 से 60% सेव होता है, बाकी कब होता है, फिर आप 20% कब होता है गेन, जब आप इनके नोट डाउन बनाते हो, नोट्स वगैरह ये नोट डाउन करते हो, नोट्स बनाते हो प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आप इनको क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करते हो, नोट्स बनाते हो, तब जाके 20% आपको और बेटर तरीके से समझ में आता है, क्योंकि आपको रिपीटेड होते हैं वो क्वेश्चन। फिर होती है प्रैक्टिस बेस सॉल्यूशन।
यहां से आपने पढ़े कोई भी बुक, कोई भी टेस्ट सीरीज XYZ जो भी आप निकालते हो उसको उठाइए, उसके क्वेश्चन चैप्टर के सोल्व करिए, फिर आपको 20% और समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर 50% ये और 90% फिर भी 10% बच गया, और 10% आ जाए टेस्ट सीरीज से, टेस्ट सीरीज लगाइए 10% फिर समझ में आ जाएगा, तब जाके आपको 100% चैप्टर कंप्लीट होता है। ध्यान रखना, कहीं आप ऐसे सोचते हो कि यस मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया ना, मेरे तो 100% कंप्लीट हो गया। सॉरी डियर स्टूडेंट, आप भ्रम में जी रहे हो, और ये आपका भ्रम ही है जो एग्जाम सेंटर पे टूटेगा। फिर कहोगे कि उस सर से पढ़ा था, हमारे को तो समझ में ही नहीं आया, सर ने पढ़ाया वो क्वेश्चन ही नहीं आए। टीचर कोई भगवान का रूप नहीं होता कि जो आपको प्रॉपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन प्रॉपर दे। सॉरी डियर स्टूडेंट, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, हल्का फुल्का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है, प्रॉपर तरीके से आपकी प्रैक्टिस की हुई है, तो फिर एग्जामिनर चाहे संख्याएं चेंज करे चाहे पैटर्न चेंज करे, आप आंसर बेटर तरीके से इजी वे में आंसर दे सकते हो। वो भी कब? प्रैक्टिस। ध्यान रखना अपने दिमाग पर, केवल मैथ क्या मांगती है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट, आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दूर सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थैंक यू डियर स्टूडेंट, मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।